वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि जो काम हम अपने आप कर लें विदाउट एनी एफर्ट। जैसे कहते हैं ना ये बड़ा वर्सेटाइल एक्टर है। वर्सेटाइल एक्टर का मतलब जो बहुत अच्छी एक्टिंग करे रियल की तरह। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन इज टेट्रावेलेंट एंड वर्सेटाइल इन नेचर। ये पहला पॉइंट है। It has number 2, it has 4 valence electrons and form covalent bonds. Next, carbon has a special tendency, ये सबसे important है, carbon has a special tendency to form chain compounds which is called catenation. CATENATION। कैटिनेशन को अंडरलाइन कर ले, कैटिनेशन आ सकता है। कार्बन के अंदर एक टेंडेंसी होती है जिससे कार्बन कंपाउंड जो है चेन बना लेते हैं। चेन मतलब आपस में जुड़ते चले जाते हैं। जैसे कैसे, देखिए एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ जाए C2H6। C2H6 होता है ईथेन। कैसे बनेगा? ये C है, 2 C है, 6 हाइड्रोजन है। तो 3 यहाँ लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगनी है ना, कल सिखाया था। तो हाइड्रोजन हमेशा ऐसे लगती है। कार्बन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। तो 1 2 3 ये रहे, तो एक इसका ये रहा बीच में, इसके भी 1 2 3 एक ये बचा। अब ये कार्बन पे 8 पे सर्कल बनेगा तो 2 4 6 8। अब इस कार्बन पे बना तो ये हो गया C2H6। अगर शॉर्ट में बनाएंगे तो C सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं ना सारे। अब ऐसे ही होता है C3H8। चेन बनाना बता रही हूँ कैसे। इसका नाम होता है प्रोपेन। 3 कार्बन, 1 2 3। किनारे वालों पे हमेशा 3 कार्बन लगते हैं। ये हो गया 1, 3 हाइड्रोजन इस पे, 8 है ना हाइड्रोजन। बीच वाले में 2 लगेंगे, लास्ट में 3 लगेंगे। हाँ, लास्ट में हमेशा 3 लगेंगे। ठीक है, ज़रूरी है। हाँ, एक्चुअली वो सब पोर्शन कट गया ना जो हम आपको सिखाते क्यों लगेंगे। तो बस इस समय तो ऐसे ही सुन लो। बीच में 2 लगेंगे, लास्ट में 3। हाँ, को दोनों कॉर्नर पे 3 लगेंगे। कॉर्नर पे, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर। अब बीच वालों पे 2 लगेंगे। ये तो इसी के लिए ना, और किस हर एक में, कार्बन वालों में। ये बॉन्ड बना लिए मैंने। अब इसको देखो, इस पे 8 बनने हैं। तो ये 8 पे सर्कल है, पूरा गिन लेना। अब इसका है 8 इंक्लूड करने हैं। इसका देखो 8 इंक्लूड करने हैं। ये अलग अलग पेन से वहाँ डिनोट करना पड़ेगा, एक में समझना, एक से कर सकते हैं। ये शॉर्ट में भी बना के दिखाते हैं ना। हर कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए। टेट्रावेलेंट है ना, तो 4 बॉन्ड। इसे ही कैटिनेशन कहते हैं। ऐसे 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। कार्बन में हजारों कार्बन एक दूसरे से जुड़ सकते हैं क्योंकि कार्बन कोवेलेंट है। इसीलिए कार्बन हजारों कार्बन आपस में जुड़ के कंपाउंड बना सकते हैं। इसी को कहते हैं कैटिनेशन। और ये जो यहाँ पे इसी में लिखो, द कार्बन एटम्स having single bond
द कार्बन कंपाउंड्स, एटम नहीं, द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ऐसे कार्बन जिनमें सारे बॉन्ड सिंगल हों वो क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब कि पेट भरा हुआ है उसका, ना वो किसी को अंदर आने देगा ना बाहर जाने देगा। इसके एग्जाम्पल ये तीनों ऊपर वाले हैं। द कार्बन एटम क्या कहते हैं? द कार्बन कंपाउंड। ऊपर वाले सब में सिंगल बॉन्ड है ना, तो ऊपर वाले लिख रहे हैं। अब इसी में जगह छोड़ लो एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे ये आपने ये 2 बनाया ना, आपको 3 कहेंगे नहीं, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, अच्छा 1 2 3 ना, लिखिए आगे इसी में। इसके लिए स्पेस छोड़ लीजिए एग्जाम्पल्स के लिए, अगर एग्जाम में आ जाए ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल, वो ऊपर वाले ही थे। लिखिए आगे, द कार्बन कंपाउंड्स, स्पेस छोड़ दीजिए जगह इसके एग्जाम्पल के लिए, ये अलग चीज़ है। द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड are called unsaturated compounds. डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड are called unsaturated compounds. लाइए अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल देखिए कैसे बनते हैं। C2H4, इसका नाम होता है इथीन। 2 कार्बन है, 2 ही हाइड्रोजन है। देखिए पहले मैं आपको बॉन्ड से बनाना सिखाती हूँ। हाँ 4 हाइड्रोजन है, 2 इस पे लग गए और 2 हर कार्बन पे कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। तो 1 2 1 2 2 बॉन्ड की जरूरत है, तो 2 बॉन्ड बीच में लग गए। अब इसको इलेक्ट्रॉन डॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले एग्जाम में आप ऐसे बनाएंगे। बीच में 2 लाइनें क्यों बनाई? 2 बॉन्ड बने हैं, मैंने बताया हर कार्बन पे कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। तो ये 1 2 3 4। इस पे भी देखो 1 2 3 4। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये 2 बॉन्ड्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए। हाइड्रोजन लगा है तो हाइड्रोजन का मैंने एक ही तरीका आपको समझाया था। ये चाहे ऊपर नीचे कहीं लगा लो, मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है। ये डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब इस पर स्ट्रेस पड़ रहा है, ये एडिशन रिएक्शन देता है इसमें कोई, क्योंकि हर कोई देखिए ये इस तरह है कि एक पलंग पे 2 लोग सो रहे हैं ये, और एक एक सोना चाहता है हर कोई, तो अगर कुछ नया अवेलेबल होगा तो तुरंत बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल देखिए, C2H2, इसका नाम इथाइन या एसिटिलीन। पहले मैंने कहा था ऐसे ही बना लेंगे, C 2 C है, 2 H है, और एक C पे कितने बॉन्ड होने चाहिए? तो बीच में कितने बनेंगे? 3। अब इसको इलेक्ट्रॉन डॉट कन्वर्ट कर लो, 3 ये हो गए। भाई कुछ नहीं है, डंडों के किनारे डॉट लगा लेना, डंडे मिटा देना अगर नहीं समझ में आए। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट देखो, अनसैचुरेटेड क्यों हुआ? अनसैचुरेटेड का, सैचुरेटेड का मतलब होता है, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? सैचुरेशन आपने पढ़ा, सैचुरेशन का मतलब है जैसे आपको कोई खाना खिलाया, आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा ना 10 रसगुल्लों पे, 20 रसगुल्लों पे, 100 पे, कि आप ये कहने लगोगे अब नहीं खाऊंगा। और अनसैचुरेटेड का मतलब है कि हम तड़प रहे हो किसी चीज़ के लिए, हमें बहुत ज़रूरत हो। कभी कभी नहीं होता मन में कि हमें ये चीज़ खानी है, एकदम बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाती है। तो अनसैचुरेटेड का मतलब एक तरह से किसी चीज़ के लिए तड़प होना, खाली होना, और सैचुरेशन पॉइंट का मतलब सेटिस्फाइड हो जाना। तो ये सेटिस्फाइड